बहुत समय पहले एक गांव था जहां लोग शांति और सुकून से रहते थे। लेकिन इस गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक खौफनाक डायन रहती है। गांव के लोग डायन से बहुत डरते थे और जंगल के पास भी नहीं जाते थे। कई साल पहले गांव के कुछ अमीर लोगों ने उस डायन के पूरे परिवार को धोखे से मार डाला था, क्योंकि उन्हें शक था कि वे जादू टोना करते थे। उस दिन से डायन ने कसम खाई थी कि वह बदला लेकर ही चैन की सांस लेगी, पर लोगों ने उसे भुला दिया था और गांव में अमन चैन वापस आ गया था। एक रात जब गांव में घना अंधेरा था और आसमान पर बादल मंडरा रहे थे, अचानक एक भयानक आवाज से गांव जाग उठा। हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई और पेड़ अपने आप हिलने लगे। गांव के लोग समझ गए कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उसी वक्त गांव के बीचों बीच एक बुजुर्ग आदमी ने एक साया देखा। वह वही डायन थी जो बदला लेने आई थी। डायन ने आते ही गांव के उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जिन्होंने उसके परिवार को मारा था। वह एक एक करके उन लोगों के घर गई और उन्हें खींचकर जंगल में ले गई। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी और उसकी चीखों से पूरा गांव कांप रहा था। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में दुबक गए थे। कोई भी उसकी शक्ति का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गांव में एक पंडित थे जिन्हें तंत्र मंत्र और वेदों का गहरा ज्ञान था। जब उन्होंने देखा कि गांव खतरे में है तो उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने मंदिर से निकल पड़े। उन्होंने मंत्रों और तिलक से खुद को तैयार किया और सीधा उस जंगल की तरफ चल पड़े जहां डायन अपना आतंक मचा रही थी। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ था जहां डायन ने अपनी सारी शक्तियां समेट रखी थी। पंडित जी ने पेड़ के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया और उसके अंदर बैठकर मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। डायन को जैसे ही पता चला कि पंडित उसकी शक्तियों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, वह आग बबूला हो गई और पंडित के सामने प्रकट हो गई। डायन ने अपनी पूरी शक्ति से पंडित पर हमला किया, लेकिन पंडित के मंत्रों और सुरक्षा चक्र के कारण वह पास नहीं आ पा रही थी। पंडित ने पूरे जोश और श्रद्धा के साथ देवी के मंत्रों का जाप किया और धीरे धीरे डायन की शक्तियां कमजोर होने लगी। उसकी चीखें अब दर्द और डर में बदल गई थीं। आखिरकार पंडित जी ने अंतिम मंत्र पढ़ा, जिससे डायन की सारी बुरी शक्तियां खत्म हो गईं और वह धुएं में बदलकर नष्ट हो गई। गांव पर छाया हुआ संकट टल गया और लोग पंडित जी की बहादुरी की सराहना करने लगे। उन्होंने मंदिर में जाकर देवी को धन्यवाद दिया और वादा किया कि अब कभी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गांव फिर से पहले जैसा शांत और सुरक्षित हो गया, लेकिन उस रात की घटनाओं को कोई भी कभी नहीं भूल पाया।